उदयपुर, जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है, अपने ऐतिहासिक महलों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं में से एक प्रमुख और भव्य मंदिर है जो जगदीश मंदिर है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है और उन्हें भगवान जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर अपनी अद्वितीय वास्तुकला, आध्यात्मिक महत्व और प्राचीन इतिहास के कारण उदयपुर आने वाले हर पर्यटक के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रेम मेहता। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल टेबल आइडियल्स में स्वागत है। तो आज हम आपको इस ब्लॉग के माध्यम से भगवान जगदीश जी के दर्शन कराने वाले हैं। भगवान जगदीश जी का मंदिर जगदीश चौक में स्थित एक हिंदू मंदिर है। जगदीश मंदिर में प्रवेश करने के लिए 32 संगमरमर की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। सीढ़ियों के दोनों ओर सफेद संगमरमर के दो भव्य हाथियों की प्रतिमाएं हैं। जगदीश मंदिर उदयपुर शहर के मध्य स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। इसका निर्माण 1651 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम द्वारा कराया गया था। यह मंदिर वास्तुकला, धार्मिकता और इतिहास का अनूठा संगम है। चलिए हम बात कर लेते हैं इस मंदिर की ओपनिंग टाइमिंग क्या होती है। तो ये मंदिर की ओपनिंग टाइमिंग सुबह 5 बजे से दिन में 2:30 बजे तक रहती है। इसके बाद ये मंदिर बंद हो जाता है। इसके बाद ये शाम को 4 बजे से रात्रि को 10 बजे तक ओपन रहता है। जैसे ही आप मंदिर में अंदर प्रवेश करते हो तो आपको यहाँ पर एक गरुड़ स्तंभ दिखाई देता है। मंदिर के सामने एक विशाल गरुड़ की मूर्ति है जो भगवान विष्णु के बाण के रूप में प्रतिष्ठित है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले भगवान गरुड़ जी के दर्शन करने को यहाँ पर आपको मिलेंगे, तो आप यहाँ पर उनके दर्शन कर सकते हो। इस मंदिर के निर्माण में 25 वर्ष का समय लगा और यह मंदिर सन 1652 ईस्वी में पूर्ण रूप से निर्मित हुआ। इसका प्रतिष्ठा समारोह विक्रम संवत 1708 की द्वितीय वैशाखी पूर्णिमा को गुरुवार के दिन महाराणा श्री जगत सिंह द्वारा संपन्न हुआ। मंदिर निर्माण पर उस समय लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत आई थी, जो उस युग के अनुसार अत्यंत बड़ी राशि थी। इसका पुराना नाम जगत मंदिर था, जो समय के साथ जगदीश मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह मंदिर मुगल काल में भी सुरक्षित रहा और मेवाड़ के राजाओं ने समय समय पर इसका जीर्णोद्धार कराया। इस मंदिर के गर्भगृह में यहाँ भगवान जगन्नाथ विष्णु जी की काले पत्थर की प्रतिमा विराजमान है। मूर्ति के चारों ओर उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी और उनके बाण गरुड़ की सुंदर प्रतिमाएं बनी हुई हैं। तो आप यहाँ पर इनको भी यहाँ पर देख सकते हो और भगवान जगन्नाथ जी के यहाँ पर आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हो। मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर हाथियों, नर्तकियों, घोड़ों, फूल पत्तियों और पौराणिक कथाओं की सुंदर नक्काशी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इस मंदिर की बहुत ही सुंदर आर्किटेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसमें बहुत सारी सुंदर आकृतियाँ जिसमें की बनाई हुई है, जिसमें की मूर्तियों में भगवान की मूर्तियाँ और भी देव है उनकी यहाँ पर मूर्तियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और मंदिर के छत के ऊपरी भाग में भी आपको यहाँ पर बहुत ही सुंदर नक्काशी देखने को मिलेगी, तो आप यहाँ पर इसको भी यहाँ पर देख सकते हैं। जगदीश मंदिर नागर शैली की प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी भव्यता, नक्काशी और मूर्तिकला पर्यटकों के लिए मंत्रमुग्ध कर देती है। यह मंदिर मुख्य शिखर इसका 79 फीट ऊंचा है। इस शिखर पर उकरी गई देवताओं और अप्सराओं, हाथियों और घोड़ों की नक्काशी है। इसमें बहुत सारी आपको कलाकृतियां देखने को मिलेंगी, जिसमें हाथी, घोड़े और भी देवी देवताओं की मूर्तियां भी आपको यहाँ पर उखेड़ी गई हैं, तो आप उनको यहाँ पर भी देख सकते हो। और इसमें विस्तृत नक्काशी, विशाल स्तंभ, छतरी, मंडप और गरुड़ स्तंभ है। मंदिर पूरी तरह से पत्थरों से निर्मित है। इस मंदिर की एक प्रचलित किंवदंती के अनुसार महाराणा जगत सिंह को एक साधु के चमत्कार से जगन्नाथपुरी में भगवान श्री जगदीश जी के स्वप्न दर्शन का वरदान प्राप्त था। एक दिन भंग होने से मंदिर में कपाट बंद हो गए। तब महाराणा ने अन्न जल त्याग दिया और प्रभु भक्ति में लीन हो गए। इस पर प्रभु उन्हें दर्शन दिए और कहा, तुम अपने देश में ही मंदिर बनवाओ, वहाँ मैं आऊंगा। मीरा को दिए वचन के अनुसार भी मेवाड़ आना ही है। जब मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ तो उसमें मूर्ति प्रतिष्ठा का प्रश्न आया, तो भगवान ने सपना देश से डूंगरपुर के पाषाण शरण पर्वत से प्रतिमा लाई गई। इस पर्वत के बारे में बताया जाता है कि कृष्ण और जरासंध के बीच युद्ध हुआ था। कृष्ण को पराजित करने का संकल्प लेकर जरासंध इस पर्वत में आग लगा दी थी। तब कृष्ण ने भविष्यवाणी की थी कि कलयुग में इस पर्वत की प्रतिमा पूजी जाएगी। जब मूर्ति प्रतिष्ठा का समय नजदीक आया तो महाराणा जगत सिंह जी के मन में शक उत्पन्न हुआ कि प्रभु पदार्पण इस प्रतिमा में होगा या नहीं। इसी विचार में कोई महाराणा को भगवान ने स्वप्न दिया कि जगन्नाथपुरी में तुमने मुझे जो 4 सोने के कड़े पहनाए थे, वो वही कड़े मूर्ति प्रतिष्ठा के समय इस पर न प्रतिमा के हाथों में अपने आप धारण हो जाएंगे, तो समझ लेना कि मैं मेवाड़ में आ गया हूँ। वास्तव में ऐसा ही हुआ। तब महाराणा को विश्वास हो गया कि भगवान का मेवाड़ में पदार्पण हो गया है। संवत 1736 में मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना ने इस ऐतिहासिक मंदिर पर हमला कर मंदिर का अग्रभाग पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। उस वक्त मंदिर की रक्षा के लिए नियुक्त श्री
नारोजी बरहाट अपने 20 साथियों के साथ बहादुरी से लड़े और काम आए। संवत 1780 में महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने 9 लाख रुपए की लागत से इस मंदिर का दोबारा जीर्णोद्धार कराया। इस तरीके से ये मंदिर दोबारा से जीर्णोद्धार करके इसको पुनः जीवित किया गया। आपको जगदीश मंदिर के परिसर के चारों ओर 4 मंदिर दिखाई देंगे, जिसमें कि आपको एक एक करके जैसे कि आप जैसे ही प्रवेश करोगे तो आपको यहाँ पर मुख्य द्वार तक आपको यहाँ पर भगवान गणेश जी का मंदिर भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। साथ ही में यहाँ पर भगवान गणेश जी के साथ ही सूर्य देव और भगवान शिव जी और देवी शक्तियों की मूर्तियाँ भी यहाँ पर हैं। आपको चारों ओर 4 मंदिर इस मंदिर परिसर में आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, तो आप यहाँ पर उन चारों मंदिरों में भी आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हो। जैसे ही आप इसमें पीछे की ओर जाओगे तो आपको यहाँ पर बांके बिहारी जी का भी मंदिर दिखाई देगा, तो आप यहाँ पर भगवान बांके बिहारी जी के मंदिर के भी यहाँ पर दर्शन कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, उन पर कमेंट्स करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उदयपुर के बाकी ब्लॉग्स को देखने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें, और या फिर मैं आपको आई बटन दे दूंगा तो आप इस पर क्लिक करके मेरे बाकी उदयपुर के ब्लॉग भी देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।